बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अपनी जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भिजवाया गया शोकाज नोटिस फाड़कर फेंकने के अगले रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन इत्तेहाद से राहें जुदा करने का बाकायदा फैसला सुना दिया गया, जिससे अमली तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद का खात्मा हो गया है। सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि 6 माह पहले बनने वाले अपोजिशन इत्तेहाद के खात्मे की बुनियादी वजह मौलाना फजलुर रहमान की बेतदबीरी बनी, क्योंकि उन्होंने बतौर PDM सरबराह इत्तेहादी जमातों में बैलेंस रखने की बजाय नवाज लीग के साथ मिलकर पार्टीबाजी शुरू कर दी थी, जिससे ये तासुर कायम हुआ कि शायद वो इत्तेहाद की सरबराही के काबिल ही नहीं थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में यूसुफ रजा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के बाद लफ्जी जंग शुरू हुई तो मौलाना ने बीमारी का बहाना बनाकर गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। हालांकि उनका फर्ज बनता था कि वो मंजर आम पर आकर फायर फाइटिंग करते, लेकिन मौलाना की कमजोरी की वजह से रोज बरोज फलता फूलता PDM इत्तेहाद प्रीमेच्योर मौत का शिकार हो गया। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगरचे मौलाना फजलुर रहमान ज़हीन सियासतदान समझे जाते हैं, लेकिन बतौर अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह वो एक अच्छे हिकमतसाज साबित नहीं हुए। PDM बनने से पहले वो अपोजिशन की बड़ी जमातों से मामला फहमी के बगैर तनहा इस्लामाबाद धरना देने चले गए, जो बिलाशुबा बेहद मुनज़्ज़म और पुरअमन था, मगर इन्हें बड़ी नाक़िस हिकमत अमली की वजह से धरना नताइज हासिल किए बगैर ही ख़त्म करना पड़ा। इसी तरह सियासी बेतदबीरी का दोबारा मुजाहिरा उस वक्त हुआ जब उन्होंने लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों के साथ मुंसलिक कर दिया। हालांकि पीपल्स पार्टी की क़यादत इस्तीफ़े देना नहीं चाहती थी और इसका असरार था कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेकर हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा किया जा सकता है। बादशाह पीपल्स पार्टी ने सियासी महारत से यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इलेक्शन के मैदान में उतार कर हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को हरवा कर वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर कर दिया। यूं कप्तान के इक़्तिदार को पहली बार इंतहाई ज़ोरदार झटका लगा। आसिफ अली जरदारी की हिकमत अमली की वजह से PDM ने कई हैरानकुन कामयाबियाँ समेटी, मगर मौलाना ने नवाज लीग के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़े देने के लिए मजबूर करके सारी गेम खराब कर दी, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी मजबूरन अपोजिशन इत्तेहाद से अलग हो गई। याद रहे कि 11 अप्रैल को पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी का नोटिस फाड़े जाने और इस पर तालियां बजाने की खबर लीक होने के बाद अगरचे बाज़ अहम अपोजिशन शख्सियात ने मामला ठंडा करने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत से रब्ता किया, ताहम मौलाना फजलुर रहमान ने चुप का रोज़ा ना तोड़ा। तज्ज़ियाकार समझते हैं कि मौलाना के इत्तेहाद पर कमज़ोर गिरफ्त और इनके नून लीग की B टीम बनने के तासुर ने पीपल्स पार्टी और ANP के एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया था। यही वजह है कि पहले ANP और फिर पीपल्स पार्टी ने भी PDM को खैरबाद कह दिया। वाज़ेह है कि बिलावल की जानिब से शोकाज नोटिस फाड़ने की खबर पर बजाय के नवाज लीग मसालहाना रवैया अख्तियार करती, नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने जल्दी पर तेल डालने का काम किया। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो के नोटिस फाड़ने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने PDM से अपनी वाबस्तगी को भी रेजा रेजा कर दिया है। और फिर अगले ही रोज़ पीपल्स पार्टी ने नून लीग और JUI के रवैये से मायूस होकर अपोजिशन इत्तेहाद से राहें जुदा कर ली। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि 11 अप्रैल को बिलावल ने पीपल्स पार्टी के इजलास में PDM के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी का भेजा गया शोकाज नोटिस पढ़कर सुनाया और जज्बाती हो गए। इसके बाद उन्होंने शोकाज नोटिस को फाड़ कर फेंक दिया, जिस पर शुरका की जानिब से भरपूर तालियां बजाई गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं और बेइज्जती कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इत्तेहाद की सियासत भी इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. ज़राए के मुताबिक पार्टी अरकान का कहना था कि वो ना तो पार्लिमानी फोरम छोड़ेंगे और ना ही असम्बलियों से इस्तीफे देंगे। उनका कहना था कि हम किसी की जमात के मातहत नहीं, PDM जमहूरियत मजबूत करने के लिए बनाई गई थी, कमज़ोर करने के लिए नहीं। 12 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने नून लीग और मौलाना को चैलेंज दिया कि अब वो असम्बलियों से इस्तीफे देकर दिखाएं। याद रहे कि पीपल्स पार्टी क़यादत को गिला था कि शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से पीपल्स पार्टी और ANP को नोटिस भिजवाना दरअसल नून लीग का एजेंडा मुसल्लत करने के मुतरादिफ है। लिहाजा फैसला किया गया कि ऐसे बेवकूफ़ शोकाज नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। जाले रहनुमा समझते हैं कि PDM की बानी जमात पीपल्स पार्टी है, जिसे नून लीग और JUI ने हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी इस इक़दाम की किसी सूरत इजाज़त नहीं दे सकती। PDM के क़याम के हवाले से तज्ज़ियाकार याद दिलाते हैं कि सन 2018 के आम इंतख़ाबात के बाद से साहिब इक़्तिदार तहरीक इंसाफ की मायूस कुन कारकर्दगी अवाम पर बिजली बनकर गिर रही है। इस जानकुनी पर जब आवाम के अंदर शदीद बेचैनी पैदा हुई तो वज़ीर आज़म के तर्जुमानों, मुशीरों और वज़रा ने यह उज़र तराशना शुरू कर दिया कि अपोजिशन हुकूमत के मनसूबों में रखने डाल रही है और इकट्ठे होने और तामीरी किरदार अदा करने की सलाहियत से यकसर महरूम है। इस मुस्तकिल तानाज़नी से तैश में आकर बिलावल भुट्टो ने तमाम अपोजिशन जमातों के सरबराहान को खाने की दावत दी और कई घंटों के गौर खोज के बाद PDM के क़याम का ऐलान हुआ। मौलाना फजलुर रहमान
अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के सदर, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। तब 26 नुकात पर इत्तफाक हुआ था, जिनमें मुल्क भर में जलसे जुलूस मुनक्किद करना, इस्लामाबाद में धरने देना, तहरीक अदम एतमाद लाना और असम्बली से मुस्ताफ़ी होना जैसे इनकलाबी इक़दाम शामिल थे। इसके बाद PDM ने पूरे मुल्क में बड़े बड़े जलसे किए और कोरोना के बावजूद अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक रोज़ बरोज़ जोर पकड़ने लगी। ऐसे में हुक्मरानों को एहसास हुआ कि हम बहुत बड़ी सियासी बेतदबीरी के मर्तकब हुए हैं। इसी दौरान रियासती इदारों के अंदर भी ये सोच उभरने लगी कि इमरान खान ने हकीकी तब्दीली लाने, आवाम की मुश्किलात को दूर करने और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के जो वादे किए थे उनमें अमलियत का अंसर नापैद है। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने यह भी महसूस किया कि काबीना में शामिल 50 से ज़ायद वज़रा और मुशीरों में भी कोई सलाहियत नहीं, चुनाचे इन पर नाअहली, बददयानती और माफियाज की सरपरस्ती के ताज़ियाने बरसने लगे। दूसरी जानिब PDM यके बाद दीगरे कामयाबियाँ समेट रही थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट चेयरमैन के मार्के में तकनीकी तौर पर हरा दिए गए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के असूल पर इन्हें अपोजिशन लीडर मुकर्रर करवा दिया। इस वाक़े को बुनियाद बनाते हुए नून लीग ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया और मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद के सरबराह होने के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और पीपल्स पार्टी को मुस्ताफ़ी होने का चैलेंज दे डाला। यूँ मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँचने के बाद बिलाखिर 12 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाज़ाब्ता तौर पर PDM से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 2 रोज़ा इजलास के इख्तिताम पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PDM के तमाम ओहदों से इस्तीफ़े देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि PDM की तरफ से इस्तीफ़ों के मामले पर पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस भेजने पर एहतजाजन उनकी पार्टी PDM के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होगी। The Pakistan People's Party has directed, the Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. बिलावल के मुताबिक उनकी जमात PDM की तरफ से दिए गए शोकाज नोटिस को मुस्तरद करती है। उनके मुताबिक सियासत और बिलखुसूस इत्तेहाद की सियासत इज्जत और बराबरी की बुनियाद पर की जाती है। सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इत्तेहाद की सियासत भी इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. बिलावल ने कहा कि इस शोकाज नोटिस की कोई तुक नहीं थी और ना ही ऐसी कोई रिवायत है कि शोकाज नोटिस दिए जाए। अब जो इस्तीफ़े देना चाहते हैं वो इस्तीफ़े दें, मगर अपना कोई भी फैसला हम पर मुसल्लत ना करें। जिन्होंने इस्तीफ़ा देना है पार्लियामान से दे दो, but no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. बिलावल ने कहा कि हम ANP के साथ हैं और आइंदा तमाम फैसले बाहमी बातचीत से करेंगे। हमारे दरवाजे हर उस पार्टी के लिए खुले हैं जो इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहती है और हकीकी अपोजिशन करना चाहती है। हम हुकूमत के खिलाफ हकीकी अपोजिशन करते रहेंगे। शोकाज नोटिस देने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM वालों से पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से गैर मशरूत माफ़ी का भी मुतालबा किया। बिलावल का कहना था कि अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों से नत्थी करके एक साजिश के तहत नुकसान पहुँचाया गया। इस्तीफ़े टाइम बम हैं या आखिरी हथियार हैं और हम अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हैं। हमारा ये तारीख़ी मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। ज़िमनी इंतख़ाबात में हुकूमत को एक्सपोज किया गया। दुनिया ने देखा कि अवाम अपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं। The Pakistan People's Party Central Executive Committee maintains its position that the resignations from the National and Provincial Assemblies of Pakistan should be an atom bomb, आखिरी हथियार होना चाहिए। कल हमारा मौक़िफ़ ये था, आज हमारा मौक़िफ़ ये है और आने वाले कल भी ये हमारा मौक़िफ़ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ बाय इलेक्शंस में हिस्सा लेके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को एक्सपोज कर लिया।
दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की अवाम ऑपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है। बिलावल का कहना था कि हमने हुकूमत को न पहले चैन से बैठने दिया और न आइंदा बैठने देंगे। जिसको इस्तीफ़ा देना है दे, मगर किसी दूसरी पार्टी को डिक्टेट ना करे। पंजाब में सेनेट की 5 सीटें पीटीआई को दे दी गईं, तो किसी को शो काज नोटिस क्यों नहीं दिया गया। बिलावल का कहना था कि हम ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन की सियासत नहीं करना चाहते हैं और ऐसी सियासत की मुखालफत करेंगे। दूसरी जमातों के कहने पर अगर इलेक्शन का बाइकआउट करते तो तहरीक इंसाफ तमाम सीटें जीत जाती। अगर हम दूसरे जमातों के कहने पे चलते और यही बाय इलेक्शन सेनेट से पहले बॉयकॉट करते और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये सारे सीट्स मुफ्त में लेते, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ऑपोजिशन की सियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद के लिए एक अच्छा स्टेप नहीं होता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।